डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स। बुक स्टडी एंड समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम जॉन ओवेन के द्वारा लिखा गया दो पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। पहला पुस्तक जिसे हमने बहुत ही संक्षिप्त में देख चुके हैं, इनवेलिंग सिन इन बिलीवर्स, कि विश्वासियों में निवास करता पाप के विषय में। उसके बाद हम इस पुस्तक को अब क्रम अनुसार चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं, जिस पुस्तक का नाम है द मोर्टिफिकेशन ऑफ सिन, यानी कि विश्वासियों में निवास करता पाप को नाश करना या मारने के विषय में। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी इस पुस्तक का जो है चैप्टर 1 अध्याय 1 को देख चुके हैं, जहां जॉन ओवेन रोमी 8 अध्याय 13 पद का व्याख्या करते हैं। और क्योंकि ये संपूर्ण पुस्तक जो है वो निवास करता पाप को मोर्टिफाई करने के विषय में है, यानी निवास करता पाप को मारने के विषय में है, पाप को नाश करने के विषय में है, इसलिए आरंभ में ही हम सबों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम इस विषय को समझे कि पाप को मारने का मतलब क्या है, पाप को नाश करने का अर्थ क्या है। बाइबल जब पाप को नाश करने या पाप को मोर्टिफाई करने के विषय में बात करता है तो इसका अर्थ क्या है। और इस विषय को ऑलरेडी जॉन ओवेन जो है इस पुस्तक के अध्याय 1 में व्याख्या कर चुका है, जिसे कि हमने ऑलरेडी इस धारावाहिक के पिछले भाग में देख चुके हैं। इसलिए यदि यह विषय अभी तक हम में से किसी किसी के मन में स्पष्ट नहीं है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया करके इस पुस्तक का जो अध्याय 1 है उसे जरूर देखिएगा, जिसे हमने ऑलरेडी इस पुस्तक के सारांश और समीक्षा के अध्याय 1 में देख चुके हैं। कृपया आप इस धारावाहिक के अध्याय 1 को देख सकते हैं, जिसका लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब हम इस पुस्तक में अध्याय 2 में आ पहुंचे हैं, और अध्याय 2 इस विषय में है द ड्यूटी ऑफ द बेस्ट बिलीवर्स, सर्वोत्तम या फिर सबसे अच्छे विश्वासियों का कर्तव्य। और जॉन ओवेन पहला सामान्य सिद्धांत को प्रस्तुत करता है या पहला सामान्य सिद्धांत को व्याख्या करता है। वो कहते हैं कि क्रूस पर पाप के मृत्यु के बावजूद पाप बना रहता है। सबसे अच्छे विश्वासिया जो निश्चित रूप से पाप के दंड से मुक्त किया गया है, उन्हें अभी भी अपने संपूर्ण जीवन भर पाप की जो अंतर्निहित शक्ति है, यानी कि हम में जो निवास करता पाप है, उस पाप का जो अंतर्निहित शक्ति है उसको खत्म करने को अपना दैनंदिन कर्तव्य बनाने का आवश्यकता है। अतः प्रेरित पौलुस कहता है कुलुस्सी 3 अध्याय 5 पद में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। यहाँ प्रेरित पौलुस किसके संदर्भ में इन बातों को कर रहे हैं, किसको संबोधित करते हुए वो इन बातों को कर रहे हैं? वे जो मसीह के साथ जिलाए गए हैं। कुलुस्सी 3 अध्याय 1 पद। और वो कहते हैं कुलुस्सी 3 अध्याय 3 पद में, ये लोग वे हैं जो मर गए हैं और जिसका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और ये लोग वे हैं कुलुस्सी 3 अध्याय 4 पद के अनुसार कि जब मसीह प्रकट होंगे तब वे लोग उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। उन लोगों को संबोधित करते हुए, सच्चे विश्वासियों को संबोधित करते हुए पौलुस कहते हैं कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए जॉन ओवेन कहता है कि क्या आप अपने पापों को नाश करने के कार्य में बने हुए हैं? क्या आप अपने दिन प्रतिदिन जीवन में हर रोज पाप को नाश करने में, पाप को मारने में आगे बढ़ रहे हैं? और ओवेन कहते हैं कि एक दिन भी इस कार्य से चूक ना जाए, एक दिन भी इस कार्य से मिस ना करे। आपको पाप को मारना होगा, आपको पाप को नाश करना होगा, अन्यथा पाप आपको मार डालेगा। और प्रेरित पौलुस अपना खुद का जीवन जीने का जो अभ्यास है उसके बारे में व्याख्या करता है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद में वो कहते हैं, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं।
पौलुस सामान्य रूप से कह रहा है कि यह मेरा भी कर्तव्य है, मैं हर रोज इसे करता हूँ, यह मेरा जीवन जीने का तरीका है, मैं इस कार्य से अपने आप को वंचित नहीं रखता हूँ। और जरा सोचिए, यदि यह स्वयं प्रेरित पौलुस का कार्य और जिम्मेदारी था, जो पौलुस साधारण विश्वासी से कहीं अधिक परे थे, जो पौलुस साधारण विश्वासी से कहीं अधिक अनुग्रह, प्रकाशन, आनंद, विशेष अधिकार और संतावना में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। यदि उस पौलुस का जिम्मेदारी, यदि उस पौलुस का दैनंदिन कर्तव्य यह था, तो हम इस दुनिया में रहते हुए इस कार्य और कर्तव्य से क्यों कर मुक्त होंगे? तो हम कैसे सोच सकते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हमें इस कार्य में जुड़ा नहीं रहना होगा, कि हम इस कर्तव्य को नहीं करेंगे? और आइए, जॉन ओवेन अब कुछ कारणों को प्रदान करता है कि क्यों कर हमें पाप को अपने दैनंदिन जीवन में नाश करना है। यहाँ कुछ कारण हैं कि क्यों कर इस जीवन को जीते हुए हमें पाप को रोज, डेली नाश करने के कार्य में बना रहना है। और वो पहला कारण जिसे जॉन ओवेन प्रदान करता है वो यह है, जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक निवास करने वाला पाप हमारे साथ रहता है। इसीलिए हमें इसे सदैव नाश करने की आवश्यकता है। और जॉन ओवेन यहाँ सबसे पहले उन लोगों के विषय में बात करता है जो यह विचारधारा रखता है और जो ये सोचता है कि वो इस जीवन में ऑलरेडी परफेक्ट बन गए हैं, या परफेक्शन को, सिद्धता को कमा लेंगे या हासिल कर लेंगे, परमेश्वर का वचनों को सिद्ध तरीके से पालन कर चुके हैं या कर पाएंगे इसी जीवन में। जो लोग सिनलेस परफेक्शन का शिक्षाओं को सिखाते हैं, जॉन ओवेन उन लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या ही वो मूर्खता है, क्या ही अज्ञान ये विषय है। और वो कहते हैं कि मैं उन विषयों की ओर अब फिलहाल नहीं जाना चाहूंगा। जॉन ओवेन कहते हैं, देयर आर दोस ऑफ अस, ऐसे व्यक्ति हैं जो हम जैसे हैं, जो ये दुस्साहस नहीं करते हैं कि जो पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, हम अपने आप को उससे ज्यादा प्रज्ञापूर्ण बनाने का दुस्साहस नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जॉन ओवेन आगे इसका व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि हम यह कहते हैं कि इनवेलिंग सिन, निवास करता पाप हम में बना रहता है टू सम डिग्री, कुछ मायने में, कुछ मात्रा में जो निवास करता पाप है वो विश्वासियों में, हम में बना रहता है जितना दिन हम इस पृथ्वी पर इस जीवन को जी रहे होते हैं। और वो आगे कहते हैं कि हम इस प्रकार से बात करने का दुस्साहस नहीं करेंगे कि मानो कि इस जीवन में हम व्यवहारिक रूप से उस सिद्धता को पा चुके हैं या सिद्ध हो चुके हैं। यद्यपि हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो हमें नया जन्म के द्वारा दिया गया है, वो दिन प्रतिदिन रिन्यूड होते जा रहा है, उसका नवीनीकरण होते जा रहा है, उसके बावजूद हमें पुराना मनुष्यत्व निवास करता है। तो यह वो पहला कारण है कि क्यों कर हमें हर रोज अपने पाप को नाश करते जाना है, क्यों क्यों कर इस कर्तव्य में बने रहना है, क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक निवास करने वाला पाप हमारे साथ रहता है। और वो दूसरा महत्वपूर्ण विषय कि क्यों कर हमें हर रोज पाप को नाश करने में आगे बढ़ना है, क्योंकि पाप ना केवल अभी भी हमारे अंदर बना हुआ है, जॉन ओवेन कहते हैं, बल्कि यह अभी भी हम में कार्य करता है, अभी भी शरीर के कार्यों को सामने लाने के लिए प्रभाव यह पाप डालता है। जब पाप हमें अकेला छोड़ देता, तो हम भी सोच सकते कि हम भी पाप को अकेला छोड़ दें। लेकिन विषय यह नहीं है। जब हमें लगता है कि पाप हमें अकेला छोड़ दिए हैं, जॉन ओवेन कहते कि यह उसी समय है जब पाप उतना शांत नहीं है जितना कि हम सोचते हैं कि पाप शांत है। और जॉन ओवेन प्रेरित पौलुस के बातों को स्मरण दिलाते हैं, जो पौलुस रोमियो 7:23 पद में कहते हैं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है।
जो मेरे अंगों में है। क्या हम इस वास्तविक सच्चाई को देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाप जो है ये शारीरिक क्रियाओं को सामने लाने के लिए प्रभाव डालता है। पाप हमेशा कार्य करता है। पाप हमेशा जो है, ये शरीर हमेशा जो है वो आत्मा का विरोध करता है, आत्मा के विरोध में लालसा करता है। गलातिया 5:17 पद। वासना प्रलोभित करता जाता है और प्रत्येक नैतिक कार्य में पाप बुराई की ओर झुकाता है। यह अच्छाई में बाधा डालता है। यह मनुष्य को परमेश्वर के साथ संगति से विमुख कर देता है। प्रेरित पौलुस रोमी 7:19 पद में वो कहते हैं, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। पाप जो है वो हमारे आत्माओं को विचलित करता है, इसे डिस्ट्रैक्ट करता है। इसीलिए इब्रानी 12 अध्याय में इसे वो पाप कहा गया है जो पाप उलझाने वाला पाप है, द सिन दैट इजीली एंटेंगल्स अस। इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है रोमी 7 अध्याय में इस निवास करता पाप को लेकर शोकपूर्ण बातों को व्यक्त करता है, या फिर शोकपूर्ण शिकायतों को सामने लाता है। तो पाप हमेशा छल कर रहा है, वो हमेशा कार्य कर रहा है, हमेशा बहका रहा है और प्रलोभित कर रहा है। मनुष्य में कौन कह सकता है कि उसका परमेश्वर से या परमेश्वर के लिए कभी कुछ करना था और निवास करना पाप ने उसका विरोध ना किया हो। और पाप का प्रभाव कमोबेश हमारे इस पूरे जीवन भर बना रहता है। यदि पाप सदैव कार्य कर रहा है और हम सदैव उसको मारने का कार्य में नहीं जुड़े हैं, तो हम, जॉन ओवेन कहते हैं, खोए हुए व्यक्ति हैं। जॉन ओवेन आगे कहते हैं, यदि पाप किसी मनुष्य को एक दिन, यहाँ तक कि एक कर्तव्य से भी बख्श देता या छूट देता, तो वो व्यक्ति अपनी आत्मा से कह सकता कि इस कर्तव्य से, पाप को नाश करने के इस कर्तव्य से एक दिन की छुट्टी ले लो। लेकिन विषय वो नहीं है। जो सच्चे विश्वासियां हैं, जो संत लोग हैं, वह पाप के विस्मयकारी विद्रोह से छुटकारा चाहते हैं। वे जानते हैं कि इसके खिलाफ एकमात्र सुरक्षा निरंतर इसके खिलाफ युद्ध के द्वारा है। यह था दूसरा कारण कि क्यों कर हमें हर रोज पाप को नाश करने के कार्य में बना रहना है, क्योंकि पाप ना ही केवल हमारे अंदर है बल्कि यह अभी भी कार्य कर रहा है और शरीर के कार्यों को सामने लाने के लिए प्रभाव डालता है। और तीसरा कारण, पाप ना केवल हमें परेशान करता है, ना केवल शरीर के कार्य को सामने लाने के लिए प्रभाव डालता है, बल्कि अगर इस पाप को, निवास करता पाप को अकेला छोड़ दिया जाए, तो यह आत्मा को नष्ट करने वाला, आत्मा को बर्बाद करने वाला पाप को उत्पन्न करता है। देखिए, पाप ना केवल कार्य करता है, ना केवल विद्रोह करता है, ना केवल प्रलोभित करता है और हमें परेशान करता है, बल्कि अगर इसे अकेला छोड़ दिया जाए, अगर इसे लगातार मारा ना जाए, अगर इसे लगातार नाश ना किया जाए, तो यह भयानक, शापित, निंदनीय, आत्मा को नष्ट करने वाला पाप को उत्पन्न करेगा। गलातिया 5 अध्याय 19 से लेके 21 पद में हम देख पाते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और जॉन ओवेन कहते हैं, आपको पता है कि पाप ने, इस निवास करता पाप ने दाऊद के जीवन में क्या किया था और दाऊद के जैसे अन्य कईयों के जीवन में। अतः पाप का लक्ष्य सदैव चरम होता है, यानी पाप हमेशा, पाप का जो प्रतिफल है उसको चरम तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। पाप उस कब्र जैसा है जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। पाप छल करता है, पाप मनुष्य का हृदय को कठोर कर देता है, फलस्वरूप उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। इब्रानी का लेखक 3 अध्याय 13 पद में वो कहते हैं, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है,
हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप जो है यह निवास करता पाप अपने प्रारंभिक दृष्टिकोण में कोमल और जटिल होता है। यह कोमल जैसा दिखता है, यह जटिल होता है और इसीलिए हम इसके आगे झुक जाते हैं। लेकिन एक बार जब यह इन छोटी-छोटी रियायतों से हमारे हृदय पर पकड़ बना लेता है, तो यह एक मुकाम हासिल कर लेता है और फिर यह उसी प्रकार की बढ़ती हुई मात्रा पर दबाव डालता है। और ओवेन कहते हैं, पाप का यह लगातार आगे बढ़ने की कोशिश प्राणों को यह सोचने में मूर्ख बनाती है कि परमेश्वर से दूरी या अलगाव जो ऑलरेडी हो चुका है, वो महत्वहीन है। और आखिरकार जिस हद तक मन को, हृदय को पाप के प्रति असंवेदनशील बना दिया जाता है, अर्थात विश्वासी से सुसमाचार की अपेक्षाओं के प्रति इनसेंसिटिव या असंवेदनशील बना दिया जाता है। इस हद तक हृदय कठोर हो जाता है कि वो सुसमाचार के प्रति असंवेदनशील और इनसेंसिटिव बन जाता है। परंतु पाप अभी भी आगे बढ़ता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसकी एकमात्र सीमा परमेश्वर के प्रति हमारा पूर्ण त्याग और उसके प्रति हमारा विरोध है। पाप इस प्रकार से कार्य करता है, इस प्रकार से एक व्यक्ति को कठोर बनाता है। पहले वो बहुत सरल तरीके से उसके जीवन में प्रवेश करता है, फिर उसे सुसमाचार के प्रति इनसेंसिटिव बनाता है, फिर आखिरकार उस व्यक्ति को जो है परमेश्वर को त्यागने में और परमेश्वर के प्रति विरोध करने में ले जाता है। और देखिए, ओवेन कहता है, इस घुसपैठ पाप को मार मार डालने के अलावा नहीं रोका जा सकता। और जब पाप को मारा जाता है, पाप को मारने पर पाप का जड़ सूख जाएगा और हर क्षण उसके सिर पर प्रहार होगा, ताकि वह जो भी लक्ष्य करे वो विफल हो जाए। यदि इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ संत यानी कि इस पृथ्वी का सबसे अच्छा संत या विश्वासी भी इस कर्तव्य से, पाप को नाश करने का इस कर्तव्य से विमुख हो जाए या खुद को इस कर्तव्य से वंचित कर दे या इस कर्तव्य से यदि वो मुरझा जाए, तो वह भी उतना ही शापित और निंदनीय पापों में गिरेंगे जितना कि कोई और मनुष्य। तो यह था तीसरा कारण, जॉन ओवेन के द्वारा प्रदान किया गया तीसरा कारण कि क्यों कर हमें हर रोज पाप को नाश करना है। क्योंकि पाप ना केवल हमें परेशान करता है, ना केवल हमारे जीवनों में पापमय कार्य को उत्पन्न करने के लिए प्रभाव डालता है, बल्कि अगर इस पाप को अकेला छोड़ दिया जाए तो यह आत्मा को नष्ट करने वाला पापों को उत्पन्न करेगा। और चौथा कारण, पवित्र आत्मा और नया स्वभाव, नया प्रकृति हमें दिया गया है, इसलिए हमारे पास पाप का विरोध करने का नैतिक शक्ति है, इसलिए हमें पाप को नाश करना है। गलतिया 5:17 पद कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और उसी प्रकार से आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और यह एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। नए स्वभाव, इस नया प्रकृति को उपयोग करने के द्वारा प्रतिदिन पाप को नाश करने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता ना लेना, उस उत्कृष्ट सहायता की अनदेखा या उपेक्षा करना हो जाता है जो परमेश्वर ने हमें हमारा सबसे बड़े शत्रु के खिलाफ वार करने के लिए दिया है। जॉन ओवेन आगे कहते हैं, यदि हमने जो प्राप्त किए हैं परमेश्वर के द्वारा इस उपहार को, उसका उपयोग करने में हम लापरवाही करते हैं, तो परमेश्वर उचित रूप से जस्टली और अधिक देने से पीछे हट सकते हैं। उनकी अनुग्रह और उनके उपहार हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम उसका उपयोग करें, उनको अभ्यास में लाए। प्रतिदिन पाप को नाश ना करने का मतलब क्या है? प्रतिदिन पाप को नाश ना करना मतलब परमेश्वर का अच्छाई, दयालुता, प्रज्ञा, अनुग्रह और प्रेम के विरुद्ध पाप करना है। जिस परमेश्वर ने हमें पाप को नाश करने के लिए आवश्यक सहायता और नैतिक शक्ति प्रदान किया है।
यह है वो चौथा कारण कि क्यों कर हमें पाप को दिन प्रतिदिन नाश करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, क्योंकि हमें नया प्राकृति दिया गया है ताकि हम पाप को नाश करें। और पांचवा वो कारण, इस कर्तव्य की उपेक्षा करने से पुराना मनुष्यत्व नवीनीकृत रिन्यूड हो जाता है और नया मनुष्यत्व सड़ जाता है। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद में हम देख पाते हैं, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। लेकिन जॉन ओवन कहते हैं कि जब हम पाप को नाश करने का इस जिम्मेदारी और कर्तव्य को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसे हम अगर उपेक्षा करते, अनदेखा करते, तो प्रेरित पौलुस दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद में जिन बातों को कहा है, उन बातों का विपरीत हम में होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट हम में होगा, कि नया मनुष्यत्व हम में सड़ता जाएगा, भीतरी मनुष्यत्व सड़ता जाएगा और बाहरी पुराना मनुष्यत्व जो है वो रिन्यूड होते जाएगा। जब हम पाप का नाश करने का जो कर्तव्य है उसको उपेक्षा करेंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे, और जब हम पाप को नाश करने का कर्तव्य को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या कुछ होगा? तो पाप को भारी विजय मिलती है, और यह हमारे जो आत्माएं हैं, हमारे मन और हृदय हैं, हमारे आत्मा के हड्डियों को तोड़ देता है। आइए कुछ बाइबल के पदों को पढ़ते हैं। यदि हम पाप को नाश करने का क्रिया, पाप को नाश करने का कर्तव्य को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो सकता है? पाप को भारी विजय मिलता है, और क्या कुछ होगा? यह हमारा आत्मा का हड्डियों को तोड़ देंगे। भजन 31 अध्याय 10 पद, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु करहाते करहाते घट चली है, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा है और मेरी हड्डियां घुल गई। और ना ही केवल हड्डियां इस प्रकार से घुल जाती है, वरन यह मनुष्य को कमजोर, बीमार और मरने के लिए तैयार कर देता है ताकि वह अपने दृष्टि को उठा ना सके। आइए भजनकार से सुनते हैं, भजन 38 अध्याय 3 से लेके 5 पद। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरे हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। भजन 40 अध्याय 12 पद, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। जब हम निवास करता पाप को नाश करने का कर्तव्य को नेग्लेक्ट करेंगे, उसका उपेक्षा करेंगे, तो आप देख पाते हैं कि परिणाम क्या कुछ हो सकता है। जब हम पाप के द्वारा एक के बाद एक प्रहार, एक के बाद एक घाव, एक के बाद एक विफलता को इस प्रकार से प्राप्त करते जाएंगे, तो क्या हम पाप के धोखे के कारण कठोर होने और अपनी आत्मा को मृत्यु की ओर ले जाने के अलावा और कुछ की उम्मीद कर सकते हैं? पाप को नाश करने का यह था पांचवा कारण। तो आइए अब हम छठी कारण को देखते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। दूसरा कोरिन्थियों 7 अध्याय 1 पद में प्रेरित पौलुस कहते, अतः हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यह हमारा जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर का अनुग्रह में, यीशु मसीह का पहचान में बढ़ते जाए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम हमारा नया मनुष्यत्व में रिन्यूड होते जाए, वृद्धि पाते जाए। और इस प्रकार से वृद्धि पाना बगैर पाप को हर रोज नाश किए नहीं हो सकता, क्योंकि पाप पवित्रता के प्रत्येक कार्य और हमारे वृद्धि के प्रत्येक मात्रा का दृढ़ता से विरोध करता है। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह पवित्रता में कोई प्रगति कर रहा है यदि वो अपनी वासनाओं के शवों या लाशों पर नहीं चलते। पाप का विरोध
करने और उसे नष्ट करने की नई नैतिक शक्ति के दिए जाने के बावजूद पाप विश्वासियों में बना हुआ है। अतः सर्वोत्तम विश्वासी या सबसे अच्छा विश्वासियों पर पाप का ऐसा प्रभाव होता है जब तक वे इस दुनिया में रहते हैं। इसीलिए पाप का हर रोज निरंतर नाश करना उनका दायित्व, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहता है। और जॉन ओवेन आगे कहते हैं कि इससे पहले कि मैं अगले सिद्धांत पर आगे बढ़ूं, मुझे इन दिनों कई कथित ईसाइयों के बारे में शिकायत करनी होगी, जो पाप को मारने के महान और स्पष्ट फल प्रदर्शित करने के बजाय शायद ही इसके कोई पत्ते उनमें दिखता है। एक लोकप्रिय समूह या मूवमेंट बढ़ रहा है जो उन लोगों को आकर्षित कर रहा है जो कई आध्यात्मिक उपहार प्रदर्शित करते हैं और जो अपनी आध्यात्मिकता को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं। हर तरफ धर्म और धार्मिक गतिविधियों का शोर है। यदि आप विश्वासियों की संख्या को उनके द्वारा आकर्षित किए जाने वाले ध्यान, उनके द्वारा दिए गए उपहारों की संख्या या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर मापे, तो कलीसिया को यह पूछने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, ये सभी अनुयायी कहाँ से आए? लेकिन यदि आप उन्हें पाप को नाश करने के फल, जो कि सच्चे विश्वासियों में विशेष अनुग्रह का प्रमाण है, अगर आप इससे मापे, तो शायद उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं है। इस लोकप्रिय मूवमेंट्स समूह के दौरान एक प्रकार से परिवर्तित होने वालों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिकता के उस स्तर के बारे में बात करते हैं और अपने विश्वास का दावा करते हैं जो पहले शायद ही कभी देखा गया हो, लेकिन दुर्भाग्य से वे एक पाप को नाश ना करने वाला हृदय का प्रमाण देते हैं, या इनका हृदय अनमोर्टिफाइड है। यानी ओवेन ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को, ईसाइयत में ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को संबोधित करते हुए बात कर रहा है, जो मसीह को जानने का दावा तो करते हैं, लेकिन जिनके जीवन में उनमें पाप को नाश करने का फल नहीं दिखते, जिनका जीवन अनमोर्टिफाइड हार्ट से भरा हुआ है। और जॉन ओवेन आगे कहते हैं, परमेश्वर हमारी इस रोगग्रस्त स्थिति को ठीक करने के लिए पाप को नाश करने की भावना हमारे ईसाइयत में भेजे, अन्यथा हम एक दुखद स्थिति में पहुंच जाएंगे। और जॉन ओवेन आगे कहते हैं, जो लोग विश्वासी होने का अंगीकार करते हैं लेकिन उनके जीवन में पाप को नाश करना वास्तविक नहीं है, तो फिर दो बुराई उनके साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहता है। सबसे पहला उसके स्वयं के संबंध में, उसके अपने में बुराई, और दूसरा दूसरों के संबंध में बुराई। और ओवेन कहते हैं वह ऐसा ना करने का दिखावा कर सकता है, लेकिन उसके मन में पाप के बारे में लापरवाह विचार बसता है। हृदय में बिना किसी करवाहट के पाप को पचाने में सक्षम होना एक ना छूटने वाली पापपूर्ण आदत का लक्षण है। एक व्यक्ति उस प्रकार की कृपा और दया की कल्पना कर सकते हैं जो उसे बिना करवाहट के अपने दैनिक पापों को निगलने और पचाने की अनुमति देगा। जब वो ऐसा करता है तो वो परमेश्वर की कृपा को दुष्कर्म में बदलने और पाप के धोखे से कठोर होने के कागार पर होता है। झूठे और सड़े हुए हृदय का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है कि पापपूर्ण आदत के लिए उस अनुग्रह और दया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मसीह को विश्वास करने का दावा करने वाले जो हमारे समय में अनुग्रह से गिर गए हैं, वे ऐसे लोग हैं जो पाप को नाश ना करने वाले इसी द्वार से होकर निकले हैं। और ऐसा व्यक्ति है जो पाप को नाश नहीं करता, जिसके जीवन में पाप को नाश करना वास्तविक नहीं है। उनमें दूसरे प्रकार का बुराई यह है, अपने आसपास के अन्य लोगों के संबंध में बुराई। और ओवेन कहते हैं कि यहाँ भी दो प्रकार का बुराई उनमें दिखाई देता है। और इस प्रकार का जीवन यात्रा इन व्यक्तियों को बहलाकर इस विषय को मानने के लिए कठोर बना देता है
कि वे भी मसीह के सबसे अच्छे विश्वासियों के समान ही अच्छे हैं। वे सर्वश्रेष्ठ विश्वासियों में जो कुछ भी उदाहरण के रूप में देखते हैं, वो उनकी अपनी पाप को नाश ना करने की कमी से इतना रंगा हुआ है कि उनके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। वे फिजूल खर्ची को अस्वीकार तो करते हैं, लेकिन सांसारिकता का अभ्यास करते हैं। वे संसार से अलग हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से अपने आप में ही रहते हैं। वे प्रेम कृपा प्रदर्शित करने में कोई परवाह या रुचि नहीं रखते हैं। वे आध्यात्मिक बातें तो करते हैं, परंतु व्यर्थता में जीवन व्यतीत करते हैं। वे परमेश्वर के साथ सहभागिता का उल्लेख करते हैं, लेकिन वे हर तरह से संसार के अनुरूप है। वे पापों की क्षमा का दावा करते हैं, फिर भी वे दूसरों को कभी क्षमा नहीं करते। और ऐसी मानसिकता के साथ पाप से मन ना फेर कर ये अपने अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। और दूसरा, वे दूसरे को धोखा देते हैं, दूसरों को भ्रमित करते हैं। उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि यह अच्छा होगा यदि हर कोई उतना आध्यात्मिक हो सके जितना कि वे खुद होना चाहते हैं। और इसीलिए दूसरों के लिए धार्मिक प्रसिद्धि से प्रलोभित होना और इन झूठे विश्वासियों में जो कुछ वे देखते हैं, उससे कहीं आगे निकल जाना एक आसान बात हो जाती है। फिर भी वे अभी भी अनंत जीवन से वंचित रह जाते हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करने का दावा करता है, लेकिन साथ ही साथ उनके जीवन में पाप को नाश करने का कोई भी फल नहीं दिखता, उनमें यह 2 प्रकार का बुराई बसता है। सबसे पहले का बुराई उनके अंदर बसता है कि वो पाप को लेकर लापरवाह है और वो हृदय में किसी कड़वाहट के पाप को अपने जीवन में पचा लेते हैं। वे परमेश्वर का अनुग्रह को पाप करने का लाइसेंस समझ बैठते हैं। जॉन ओवेन कहते हैं कि झूठे और सड़े हुए हृदय का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। और वे अपने आसपास के अन्य लोगों के संबंध में वे लोगों को भ्रमित करते हैं और ये एक प्रकार का आत्म धोखा में जी रहे हैं। और उस आत्म धोखा का जीवन में वो कठोर हो जाते हैं। वे अपने आप को यह एहसास दिलाते हैं कि वे भी अन्य सच्चे विश्वासियों के समान ही अच्छे हैं। और फलस्वरूप ये दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों को भ्रमित करते हैं। और जॉन ओवेन कहते हैं इसीलिए दूसरों के लिए धार्मिक प्रसिद्धि से प्रलोभित होना और इन झूठे विश्वासियों में जो कुछ वे देखते हैं उससे कहीं आगे निकल जाना एक आसान बात हो जाता है। फिर भी वे अभी भी अनंत जीवन से वंचित रह जाते हैं। और आखिरकार आई होप कि हमारा आज का सेशन हमारे लिए मददगार रहा है। और जैसे जैसे हम इस बुक को एक साथ अध्ययन करेंगे, परमेश्वर हमें पाप का वास्तविकता का सच्चाई को समझने के लिए हमें सहायता करे, पाप का क्रियाओं को समझने के लिए हमें सहायता करे, पाप का कार्य करने का रीतियों को समझने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। और हमें विशेषकर आज का अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमें इस सच्चाई को समझने के लिए मदद करे कि क्यों कर एक विश्वासी को हर रोज अपना पाप को नाश करते हुए जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर के दया में हम ऐसा व्यक्ति ठहरे जो सच में परमेश्वर का अनुग्रह में और मसीह का पहचान में बढ़ रहे हैं। और इसका एक निश्चित प्रमाण यह है कि हम अपने अपने पाप को नाश करते हुए मसीह को जानने में और परमेश्वर का अनुग्रह में विश्वासी जीवन को विश्वसनीयता से जीने में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह में यह सच्चाई हम हर किसी का जीवनों का वास्तविकता ठहरे। आगे को और भी बहुत महत्वपूर्ण बाइबल आधारित और व्यवहारिक सत्य आने जा रहा है। कृपया बने रहिएगा। धन्यवाद।